नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हमारे जीवन में अधिकतर समस्याएं हमारे मन की उपज होती हैं। कई बार हम ऐसी बातों पर चिंता करते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। विचारों का जाल इतना गहरा हो जाता है कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे समय में भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे मन को शांति और स्पष्टता प्रदान करती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह गौतम बुद्ध ने एक साधारण व्यक्ति को अधिक चिंता करने से मुक्त किया और उसे जीने की सच्ची कला सिखाई। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे लगातार नगर नगर गांव गांव जाते और लोगों को धर्म का उपदेश देते। उनके उपदेश लोगों के मन में शांति और सुकून लाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया जो बहुत परेशान था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में भविष्य की अनिश्चितता का डर था। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय चिंता बनी रहती है। क्या होगा, कैसे होगा? मेरे विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता की वजह क्या है? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। मैं नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होगा। मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं है और न ही मैं अपने जीवन की दिशा समझ पा रहा हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो विचारों का बवंडर मेरे मन को घेर लेता है। मैं सही तरीके से सो भी नहीं पाता। बुद्ध ने शांति से युवक को बैठने का संकेत दिया और कहा, क्या तुम इस समय ठीक हो? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं इस समय ठीक हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम अभी भूखे हो या तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, इस समय मुझे कोई कष्ट नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य पर। चिंता उस चीज की होती है जो अभी तक घटित नहीं हुई है। चिंता का मतलब है कि तुम उस समय में जी रहे हो जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। तुम्हारे पास वर्तमान है जो सच्चा और यथार्थ है, लेकिन तुम उसे छोड़कर भविष्य के अनिश्चितताओं में उलझे हुए हो। बुद्ध ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी खेती अच्छी होती थी, लेकिन वह हमेशा चिंता करता रहता था कि अगर मौसम खराब हो गया तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। वह हर दिन अपने खेतों के पास जाकर आसमान को देखता और मौसम की स्थिति को समझने की कोशिश करता। एक दिन वह इतना चिंतित हो गया कि उसने फैसला किया कि वह मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि अगर मैं बारिश और धूप को सही समय पर प्राप्त कर सकूं, तो मेरी फसल कभी बर्बाद नहीं होगी। किसान ने एक विशेष अनुष्ठान किया और देवताओं से प्रार्थना की कि उसे मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाए। देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे यह शक्ति प्रदान की। अब किसान ने अपनी मर्जी के अनुसार बारिश और धूप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसकी फसल अब कभी खराब नहीं होगी, लेकिन जब फसल का समय आया तो उसने देखा कि उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी वह उम्मीद कर रहा था। यह देखकर वह और भी चिंतित हो गया। वह देवताओं के पास गया और उनसे पूछा, मैंने बारिश और धूप दोनों को नियंत्रित किया, फिर भी मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? देवताओं ने उत्तर दिया, तुमने जो किया वह केवल अपनी मर्जी के अनुसार था, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि प्रकृति का अपना एक संतुलन होता है। बारिश और धूप के साथ साथ हवा, ठंड और गर्मी भी जरूरी होती है। तुमने केवल वही दिया जो तुम्हें सही लगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया को नहीं समझा। यह सुनकर किसान ने अपनी गलती मानी और समझा कि चिंता और नियंत्रण की कोशिश से चीजें बेहतर नहीं होती। युवक ने बुद्ध की यह कहानी सुनी और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी चिंता भी उसी किसान जैसी थी। वह भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था, जबकि उसके पास वर्तमान था जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि चिंता केवल विचारों की उपज है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध ने उसे ध्यान की शिक्षा दी और कहा, ध्यान का अभ्यास करो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा। जब मन शांत होता है तो चिंता के बादल स्वतः छंटने लगते हैं। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर सकते हो। भविष्य की चिंता करना बंद करो, क्योंकि वह अब भी नहीं है और जो कुछ भी है वह तुम्हारे सामने इस क्षण में है। युवक ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी और वह वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांति और सुकून से भर गया। बुद्ध ने युवक को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाती है। ध्यान का मतलब है कि तुम अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित कर सको और अपने अंदर की शांति को महसूस कर सको। ध्यान की प्रक्रिया को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में चिंता उत्पन्न हो, गहरी सांस लो और ध्यान केंद्रित करो। अपनी सांसों को महसूस करो और इस बात को समझो कि तुम इस समय जीवित हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो।
तुम्हारे पास अभी सब कुछ है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह अभी केवल एक कल्पना है। युवक ने ध्यान का अभ्यास किया और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया। धीरे धीरे उसके मन में चिंता कम होने लगी और वह वर्तमान में जीने लगा। उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत और सुखी हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चिंता का कारण हमारे मन की अनियंत्रित विचारधारा है। हम अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और वर्तमान में जीने का आनंद लेना चाहिए। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं तो भविष्य की चिंता और अनिश्चितता स्वतः ही दूर हो जाती है। वर्तमान में जीने की कला ही जीवन की सच्ची कला है।